राजेंद्र एक ईंट भट्ठे पर पिछले 20 साल से काम कर रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, बेटी प्रिया, दूसरी बेटी खुशी व बेटा कार्तिक था। ईंट भट्ठे पर काम करके राजेंद्र को 15,000 रुपये प्रति माह की आमदनी हो जाती थी। इस तरह से राजेंद्र के परिवार की गाड़ी अच्छी तरह से चल रही थी। उसी ईंट भट्ठे पर रीता का पति मनोज भी काम करता था। साथ काम करते करते मनोज और राजेंद्र में दोस्ती हो गई। फिर दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। 36 वर्षीय रीता मंझली भी थी और महत्वाकांक्षी भी। कस्बे के तमाम लोग उससे नजदीकियां बढ़ाना चाहते थे, मगर पिछले 4 सालों से उसके मन में बसा हुआ था पड़ोस में रहने वाला 41 वर्षीय राजेंद्र। वह उसका रिश्तेदार भी था और हर समय उसका ध्यान भी रखता था। शादीशुदा होते हुए भी रीता और राजेंद्र के संबंध बहुत गहरे थे। राजेंद्र 3 बच्चों का बाप था तो रीता भी 2 बच्चों की माँ थी। राजेंद्र और रीता का पति मनोज दोनों ईंट भट्ठे पर काम करते थे। वहीं पर दोनों के बीच नजदीकियां बनी। राजेंद्र व रीता के संबंधों की जानकारी रीता के पति मनोज को भी थी और कस्बे के लोगों को भी। इस बाबत रीता के पति मनोज ने दोनों को समझाने का काफी प्रयास किया था, मगर न तो रीता मानी और न ही राजेंद्र। उनके संबंध करीब 7 साल तक बने रहे। पिछले साल अचानक राजेंद्र व नीता के जीवन में एक ऐसा मोड़ आ गया कि दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। 30 मार्च 2020 का दिन था। उस समय देश में लॉकडाउन चल रहा था। उस दिन जब राजेंद्र से रीता मिली, उसने राजेंद्र के सामने शर्त रखी कि वह उसके साथ शादी करके अलग घर में रहना चाहती है। रीता की बात सुनकर राजेंद्र सन्न रह गया। उसने रीता को समझाया कि अब इस उम्र में यह सब करना हम दोनों के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों पहले से ही शादीशुदा व बड़े बच्चों वाले हैं। अलग रहने से हम दोनों के परिवार वालों की जग हंसाई होगी। हम किसी भी परेशानी में पड़ सकते हैं। राजेंद्र के काफी समझाने पर भी रीता नहीं मानी और राजेंद्र से शादी करने की जिद करने लगी। खैर उस वक्त तो राजेंद्र किसी तरह से रीता को समझा बुझा कर वापस आ गया। इसके बाद उसने रीता से दूरी बनानी शुरू कर दी। उसने उसका मोबाइल अटेंड करना कम कर दिया और उससे कन्नी काटने लगा। अपनी उपेक्षा से आहत रीता घायल शेरनी की तरह क्रोधित हो गई। उसने मन ही मन राजेंद्र से बदला लेने का निश्चय कर लिया। उस दौरान राजेंद्र अपनी बेटी प्रिया की शादी के लिए वर की तलाश में था। राजेंद्र अपनी बिरादरी के लोगों से शादी के लिए प्रिया के संबंध में बात कर रहा था। राजेंद्र अपनी बिरादरी के लोगों से शादी के लिए प्रिया के संबंध में बात करता रहता था। जब इस बात का पता रीता को चला कि राजेंद्र अपनी बेटी के लिए लड़का तलाश रहा है, तो उसने राजेंद्र की बेटी की शादी में अड़ंगा लगाने का निश्चय किया। इसके बाद जो भी लोग प्रिया को शादी के लिए देखने आते, रीता उन लोगों से संपर्क करती और उन्हें बताती कि राजेंद्र की बेटी प्रिया का किसी से चक्कर चल रहा है। रीता के मुंह से यह सुनकर राजेंद्र की बेटी से शादी करने वाले लोग शादी का विचार बदल देते थे। इस तरह रीता ने प्रिया से शादी करने वाले 2 परिवारों को झूठी व भ्रामक जानकारी देकर प्रिया के रिश्ते तुड़वा दिए थे। जब इस बात की जानकारी राजेंद्र को हुई तो वह तिलमिलाकर रह गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह 28 फरवरी 2021 का दिन था। उस दिन अचानक एक ऐसी घटना घटी जिससे राजेंद्र तड़प उठा और उसने रीता की हत्या करने की योजना बना डाली। हुआ यूं कि 28 फरवरी 2021 को कस्बे में रविदास जयंती मनाई जा रही थी। उस समय राजेंद्र की छोटी बेटी ट्यूशन पढ़कर वापस घर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे रीता का बेटा सौरव दिखाई दिया। खुशी को समझ पाती इससे पहले ही सौरव ने खुशी के साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। इस पर खुशी ने शोर मचा दिया। खुशी के शोर मचाने पर सौरव वहां से भाग गया। खुशी ने घर आकर इस छेड़खानी की जानकारी अपने पिता राजेंद्र को दी। इसके बाद राजेंद्र ने रीता को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। राजेंद्र रीता की हत्या का ताना बना बुनने लगा। दूसरी ओर रीता राजेंद्र के इस खतरनाक इरादे से बेखबर थी। योजना के तहत राजेंद्र ने 15 मार्च 2021 को रीता को फोन करके कहा कि वह उसे 20,000 रुपए देना चाहता है। इसके लिए उसे बेंगलोर आकर मिलना होगा। उसकी इस बात पर लालची रीता राजी हो गई। 16 मार्च को रीता उसके साथ बाइक पर बैठकर बेंगलोर के लिए चल पड़ी। जब दोनों सईदपुरा की गंग नहर पटरी पर पहुंचे तो राजेंद्र ने बाइक रोककर रीता से कहा, मैं तुम्हें सरप्राइज देकर 20,000 रुपए देना चाहता हूँ। तुम जरा दूसरी ओर मुंह घुमा लो। जैसे ही रीता ने दूसरी ओर मुंह घुमाया तो राजेंद्र ने रीता के गले में लिपटी चुन्नी से उसका गला घोंट दिया। रीता की हत्या के सबूत मिटाने के लिए उसने उसका मोबाइल व चुन्नी गंग नहर के पानी में फेंक दिया। फिर वह बाइक से अपने घर लौट आया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।